हाय एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कुकर रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। ये कुकर आप देख रहे हैं हॉकिंस का है। हॉकिंस 5 लीटर है। ये भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो दोस्तों, हमारे घरों में जो कुकर चलता है उसमें अक्सर ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं। तो इस कुकर में जो फॉल्ट है वो क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं। ये यहाँ से काफ़ी ये बैक हो गया है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रबड़ दिखाई पड़ रहा है और यहीं से हमारा सारा भाप जो है निकल जाता है, यानी कि प्रेशर निकल जाता है और हमारा ये सीटी ठीक से नहीं बन पाता है, मतलब बन ही नहीं पाता है। जब यहाँ से किनारे से निकल जाएगा, आधा रबड़ दिख रहा है यहाँ से। तो इस फॉल्ट को इस वीडियो में रिपेयर करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कि मेरे वीडियो को मिस्त्री भाई देख रहे हैं, इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ अलग सीखने को ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आप सभी दर्शक भाइयों और मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा करता हूँ कि ये आने वाला साल 2024 आप सबके लिए मंगलमय होगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी लाइन में है कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, अच्छा होता है। तो दोस्तों, नए साल की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। यदि इस प्रकार का फॉल्ट है आपके कुकर में, रबड़ यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, आधे से आधा रबड़ दिख रहा है, कभी कभी आधे से ज़्यादा भी दिखता है। तो इस फॉल्ट को कैसे हम रिपेयर करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जब इस प्रकार का फॉल्ट हो जाता है, रबड़ दिखने लगता है, तो हमारा कुकर यहीं से लीक करने लगता है। सारी भाप जो अंदर बनती है, सारा प्रेशर जो बनता है यहीं से निकल जाता है और हमारी ये सीटी नहीं बनती है। तो दोस्तों, ये जो गैप आप देख रहे हैं, रबड़ दिख रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे? तो ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक बार हम कुकर को फिजिकली देख लेंगे। तो फिजिकली फ्रेंड्स, रबड़ आप देखिए, रबड़ तो अभी ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में इसको रिपेयर करने के बाद रबड़ हमेशा नया ही लगाना पड़ेगा। तो रबड़ को साइड में रखते हैं। सीटी का सेंटर पिन हम देख लेंगे। हॉकिंस में सीटी रिपेयर नहीं होता है, इसका सेंटर पिन कट गया है, अंदर का बीच का एक पिन होता है, इसको हम भाला स्क्रू कहते हैं। कट गया तो इस सीटी को ही नया लगा देना पड़ेगा, ये रिपेयर नहीं हो सकता है। और इसका ये जो वेंट ट्यूब है हॉकिंस का, इसमें अलग ही मॉडल होता है, यानी कि इस कंपनी के कुकर में इसी कंपनी का सीटी लगेगा, इसी कंपनी का ये वेंट ट्यूब लगेगा, इसी कंपनी का ये हत्था भी आप लगा सकते हैं। और रबड़ भी इसी कंपनी का इसमें सूट करता है, अदर कंपनियों का इसमें नहीं सूट करता है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना है। तो इसका सुराख आप देख रहे हैं, कटा नहीं है, गोल है, अच्छा तरीका है, अभी अच्छे से है। तो ये सीटी आप देख लीजिए, थोड़ा गैप यहाँ से होना चाहिए, ये सीटी बिल्कुल यहाँ पे सटना नहीं चाहिए। तो ठीक है, सीटी की कंडीशन ठीक है। और क्या हमें चेक करना है, सेफ्टी वाल्व वगैरह चेक कर लेना है। इस कुकर में सेफ्टी वाल्व भी फ्रेंड्स ये फ्यूज हो गया है, इसको हम चेंज कर देंगे, आप इसका ही लगाएंगे। और ये जो है इस सब का सुराख हम देख लेंगे, बंद तो नहीं है, सुराखों को क्लीन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ आपको क्या देखना है, इसका किनारा हमें देख लेना है, इसका किनारा कहीं से दब तो नहीं गया है। हमारे घरों में इस तरह से जब ये बर्तन मांजते धोते समय ये इस तरह से गिर जाता है, तो इस तरह से बहुत लोग इसको पटक देते हैं, ये ख़राब हो जाता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। देखिए आप, यहाँ बैंड है, मैं आपको करीब से दिखाऊँ, यहाँ दब गया है, तो यहाँ रबड़ यदि रहेगा टूट जाएगा, तो यहाँ से लीक करेगा। बेशक आपका ये सही है बॉडी, और देखिए यहाँ दब गया है। इसी तरह से ढक्कन यहाँ बैंड हो गया है, दब गया है इधर अंदर की तरफ। और यहाँ देखिए, यहाँ दब गया है, यहाँ दब गया है, यहाँ देखिए यहाँ दब गया है। इनकी कई जगह ये कुकर यहाँ दब गया है, ये चोट खाया है, और अंदर की पॉइंट अंदर की तरफ ये दब गया कई जगह। इसको हम इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे इसको सही करते हैं। इस पर मैंने अलग वीडियो भी दी है, चैनल पर जाकर दे सकते हैं। कुकर के ढक्कन के किनारे को कैसे हम ठीक करें, फिलहाल इसमें यही इतना कमी है। तो चलिए और एक चीज़ देख लेते हैं, ढक्कन में बैंड है कि नहीं। इस तरह से जब हम रखेंगे, इस तरह से हिलाएंगे तो हिलेगा, देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा है, तो इसमें ढक्कन में बैंड नहीं है फ्रेंड्स, बॉडी में बैंड है। अब इस तरह से बॉडी में हम फिजिकली देख लेते हैं। इस तरह से देखेंगे तो हमें ये उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, कुछ ना कुछ आधा रबड़ दिख रहा है, तो थोड़ा ये उठा है ऊपर की तरफ, इस तरह से ये फैल गया है, उड़ जाता है। जब हमारा कुकर धीरे धीरे कुछ वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कुछ ओल्ड हो जाता है, तो ये प्रेशर की वजह से भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो देखिए ये स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ उठ गया है, क्योंकि यहाँ से ये समतल होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से समतल होना चाहिए, समतल नहीं है, उठा हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पे गैप हो गया और रबड़ दिख रहा है और लीक भी कर रहा है कुकर। इस वीडियो में हम इसको ठीक करेंगे। इसका बॉटम देख लेते हैं फ्रेंड्स, हॉकिंस का। तो बॉटम तभी ठीक है, ये भागा नहीं है, कुकर ठीक कंडीशन में है। जरा सा भी बॉटम उठा रहता है तो इसको ठोक पीट कर हम इसको बराबर कर लेते हैं। और वीडियो में आप कुकर की हमारे देख सकते हैं। मेरी दुकान रोड पर है और काफ़ी शोरगुल रहता है, गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, और मेन मार्केट में है और मैं दुकान पर ये वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इसको हम खोल लेंगे, खुल जाता है तो ठीक है, क्योंकि बनाते समय ये टूटने का डर रहता है, झटका लगता है।
कंपन से टूट सकता है, खुल रहा है आसानी से। तो इसको हत्थे को हम बैक हैंडल को हम इसको निकाल लेंगे जिससे हमारा नुकसान ना हो। इसको मैंने निकाल लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। इसमें लगा रहता है इस तरह का, और यदि संभव हो ये भी खुलता है, ये हैंडल खुल जाता है, इसको भी हम बाहर ही निकाल लेंगे। नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं, खुल जा रहा है फ्रेंड्स, अभी जाम नहीं है। कभी कभी जाम हो जाता है तो खुलता नहीं है, तो यदि नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं, हम काम थोड़ा बचा कर करेंगे। इसको मैं खोल ही लेता हूँ, खुल रहा है आसानी से। तो फ्रेंड्स, मेरी कुकर की रिपेयरिंग की हर वीडियो आप देखिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, मैं सोचता हूँ जो हमारे भाई लोग हैं वो दुकान खोलना चाहते हैं, कुकर रिपेयरिंग भी साथ में करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को देखकर कुकर रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह का इसमें फ्रेंड्स काटने समय लंबा वाला नट बोल्ट लगता है, देख रहे हैं, इसमें बैठेगा और एक इसी में रह गया है, एक इसमें बैठेगा। इस तरह से इसमें जाएगा लंबा वाला, ये स्क्रू है, इसमें चूड़ी कटी हुई है, इस तरह का इसमें होता है। अलग से नट बोल्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम साइड कर लेते हैं। बॉडी हैंडल को भी हमने साइड ही कर लिया है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये तो पेंदा सही है, इसको कुछ नहीं करना है। अभी देख रहे हैं आप, ये सतह से, ये हमारा दीवार है फ्रेंड्स, ये जो हमारी दीवार है, इससे इस दीवार से ये 90 डिग्री पर होता है, बिल्कुल 90, जो हम कोण पहले बनाते थे स्कूलों में, 90 अंश का कोण, तो ठीक उसी तरह से ये 90 डिग्री पर ही झुका होता है। और उससे ये थोड़ा अधिक कोण में चला गया है, यानी कि 90 के पार हो गया, ऊपर की तरफ उड़ गया है, इसलिए यहाँ गैप हो गया है। तो रिपेयरिंग में क्या करना है, इसी को हम डाउन कर देंगे। इसकी जो सतह है, ये बॉडी की सतह चारों तरफ से ऊपर की तरफ उठ गई है थोड़ी थोड़ी, इसको हम हथौड़ी की मदद से इसको हम डाउन करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से चोट मार मार के, और एक तरफ से बराबर चोट मारते हुए बराबर सा हम डाउन करेंगे, यानी कि 90 डिग्री कोण पर हम ला देंगे हथौड़ी की मदद से। इस तरह की हथौड़ी लेंगे, या इसे हल्की भी ले सकते हैं आप, प्लास्टिक की भी आती है, उसको भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक तरफ से एक बल लगाते हुए इस तरह से मारेंगे, इस तरह से, और कुकर को घुमाते जाएंगे, इस तरह से, जिससे मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम हथौड़ी से इस तरह से मारेंगे इसको, इस तरह से कुकर घुमाते जाएंगे। अभी मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। एक बार मारेंगे, 2 बार, 3 बार, यानी कि बराबर पूरा 90 डिग्री पर एक किनारा झुक जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इस डाई प्लेट की मदद से इसको बिल्कुल समतल कर लेंगे। अभी मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलिए पहली प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान देना है, ज़्यादा अंदर नहीं झुकना है, उतना ही चोट मारना है। मैंने इतना चोट मार दिया, आप देख रहे हैं ये बराबर हो गया। वापस का है मजबूत, तो मजबूत चोट थोड़ा मारना पड़ेगा। जितना झुक गया है, देखिए झुक गया, 90 डिग्री पर आ गया, उतना ही चोट हमको बराबर मारते हुए और झुकाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे मैं करता हूँ वैसे आप देख रहिए। फिर हम देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी जो है झुक गया है। अब जहाँ जहाँ रह गया है फिर एक बार चलेंगे लेकर। एक बार हम फिर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह से करके आप जब देखेंगे तो बिल्कुल ये 90 डिग्री पर ये झुका हुआ दिख रहा है, कहीं कहीं रह गया है। अभी डाई जब लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। इस तरह हमने इसको देख लिया, बार बार देख लिया, और बार बार जहाँ बच छूट गया था उसको हमने डाउन कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ये 90 डिग्री पर आ गया है। अब इसको बिल्कुल बराबर करेंगे डाई की मदद से। इस तरह से एक कागज़ का टुकड़ा नीचे रखेंगे जिससे इसका निशान ना बने नीचे। ये देखिए, ये डाई का निचला हिस्सा है, इसको हम बीचों बीच रखेंगे। तली में इसको बीचों बीच रखना है। और ये 5 लीटर की डाई हमारी, ये प्लेट है, ढक्कन जितना बड़ा ही होता है। इसको इस तरह से इसमें नीचे वाले पर भी इसमें बोल्ट लगा हुआ है, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी टाइट करेंगे। चूड़ी कटी होती है इसमें फ्रेंड्स। और ये प्लेट जो है, जो आप देख रहे हैं गोल प्लेट, ये डाई जिसको कहते हैं, ऊपर आ रहा है। ये ऊपर आते आते इस किनारों पर, कुकर के चारों तरफ किनारों पर टच होगा, और इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फ्रेंड्स, मैं दिखाऊंगा कैसे इसको फिर एक बार लकड़ी की हथौड़ी की मदद से हम बराबर करेंगे चारों तरफ। हमें ध्यान यही रखना है, ये जो है बोल्ट, ये इसके सीध में रहे, इसके सीध में। ठीक है फ्रेंड्स,
और ये बीचों बीच भी रहे। चलिए, इस कंडीशन में मैंने इसको कर लिया है। अब इसमें चाहे इस पर पाना आप लगा लीजिए, यहाँ पे चाहे इसमें सुराख बना हुआ है, स्क्रू ड्राइवर की मदद ले लीजिए। इसको हम टाइट करते हैं। कुकर का पेदा मजबूत है तो उस हिसाब से हम मजबूती से टाइट कर देंगे। मजबूती से मैंने टाइट कर दिया। अब इस तरह से करके देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा ये प्लेट बॉडी के किनारों पर नहीं टच है, अंदर की तरफ से, यानी कि निचली सतह पे, यानी कि इसकी ये सतह और इस किनारे की निचली सतह दोनों इस तरह से टच होना चाहिए फ्रेंड्स। वही देखना है जहाँ गैप रह गया है। अब देखिए यहाँ सब सतह है, पेचकस नहीं जा रहा है, यहाँ कुछ गैप रह गया है। जहाँ जहाँ गैप रह गया है फ्रेंड्स, वहाँ हम हथौड़ी की मदद से फिर से उसको बराबर करेंगे। तो इस तरह से आप हथौड़ी लेंगे फ्रेंड्स, एक बार चारों तरफ हम इस तरह से चोट मारते हुए चलेंगे। इससे कुकर की सतह, कुकर के किनारे की सतह निचली और ये डाई का ऊपरी सतह दोनों आपस में इस तरह से टच हो जाएं, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल गैप ना रहे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए पेचकस नहीं जा रहा है, ये करना है। तो इन दोनों की सतह को मिलाने के लिए डाई की सतह और कुकर के बॉडी के किनारे की सतह मिलाने के लिए एक बार को फिर चोट मारना पड़ेगा। जो भी बच गया है, छूट गया है, वो सही हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स हमने कुकर को घुमा कर देख लिया। अब फ्रेंड्स देखिए एकदम दोनों सतह इस तरह से आपस में टच हैं। कुकर के बॉडी का एक किनारा, निचला हिस्सा और इस डाई प्लेट का ऊपरी हिस्सा दोनों आपस में टच है। ये हमको देखना है। इस तरह से हम घुमा कर देखिए, ये बिल्कुल टच हो गया है। पतले से पतला पेचकस भी यहाँ नहीं जा सकता है। इस तरह की कंडीशन हमको बनानी है। तो घुमा कर हम देख लेंगे, जहाँ कहीं पे कुछ छूट गया है वहाँ हथौड़ी से हम पुनः चोट मार देंगे। वैसे बिल्कुल टच है चारों तरफ, चारों किनारों पर। तो डाई प्लेट को एक बार फिर हम थोड़ा सा टाइट करेंगे, जिससे हमारा गैप बराबर हो जाए और रबड़ से लीकेज बिल्कुल ना हो। तो फ्रेंड्स होता क्या है मैं आपको बताऊं। अब ये ढक्कन आप देख रहे हैं, इस पर रबड़ लगा होता है। तो जब हम ढक्कन को इसमें बैठा देते हैं बिल्कुल इस तरह से, जैसे डाई बैठा हुआ है, मान लीजिए ये ढक्कन है, तो ढक्कन का रबड़ सहित किनारा और ये कुकर के बॉडी का एक किनारा दोनों आपस में इस तरह से टच हो जाते हैं। गैप नहीं रहता है और हमारा कुकर लीक नहीं करता है। बिल्कुल यही कंडीशन बनती है, इस तरह से गैप नहीं होना चाहिए जब हम इस ढक्कन को इसमें बैठाते हैं रबड़ लगा के। इसी तरह से ढक्कन और ये कुकर बॉडी का किनारा दोनों आपस में इस तरह से टच हो जाते हैं और गैप नहीं रहता है और हमारा कुकर लीकेज नहीं करता है। तो इस प्रकार के फॉल्ट को हम इसी तरह से रिपेयर करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमने घुमा कर एक बार फिर देख लिया है, कहीं भी जरा सा भी हमको ये गैप नहीं दिख रहा है। दोनों तरफ बिल्कुल दुरुस्त है, एकदम ओके है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पीटना है, जब टच हो जाए तो ज़रा सा भी नहीं पीटना है। चारों तरफ बराबर हो गया, हमने इसको फुली टाइट भी कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम खोल लेंगे इस टाइट प्लेट को। इसको हम खोल लेते हैं। खुल गया फ्रेंड्स। रिपेयरिंग बहुत आसान है, बस थोड़ी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। एक 5 लीटर की डाई है, जितना बड़ा ढक्कन होता है फ्रेंड्स उतनी बड़ी डाई लगती है उस कुकर में, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये इस तरह से देखेंगे, बिल्कुल ये किनारा चारों तरफ बराबर हो गया है। 90 डिग्री पर ये झुक गया, चारों तरफ के बराबर से समतल है। तो कुकर की बॉडी ठीक ठाक हो गई है। इसको हम बाद में लगा लेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो ये बैंड है जगह जगह, इसको भी निकालना पड़ेगा। इस तरह से दब गया है, इसको नहीं निकालेंगे आप। बेशक आपने ये ठीक कर लिया है, तब भी हमारा रबड़ लगाने के बाद ठीक करेगा, क्योंकि जहाँ ये मुड़ा है इस पर रबड़ यहाँ ऊंचाई बनाएगा, और ऊंचाई जब बनाएगा तो दोनों सतह यहाँ पे आपस में टच नहीं होंगे। यहाँ पे गैप होगा तो यहाँ से लीकेज करेगा, सारी भाप गैस कुकर की बाहर आ जाएगी और हमारा सीटी नहीं बनेगा। तो दोस्तों क्या करना है, आगे की प्रक्रिया इस तरह का हम औजार लेंगे। आप पेचकस की मदद भी ले सकते हैं। इस तरह का, यदि आप मिस्त्री भाई हैं तो इस तरह का चपटा औजार, इस तरह से चपटा रहेगा, इस तरह से बनवा लीजिए, इसे काम लीजिए। घर पे बना रहे हैं तो इस तरह से आप इसको ड्राइवर की मदद भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसके किनारे को बाहर की तरफ लाता हूँ। जैसे फ्रेंड्स ये अंदर की तरफ दब गया तो इसको हम बाहर की तरफ करेंगे इस औजार की मदद से। इसको ऐसे रखेंगे, इस तरह से जहाँ मुड़ा हुआ है, और इसको इस तरह से इस दिशा में हम चोट करेंगे। तो इस दिशा में चोट करेंगे तो निचला हिस्सा इसका इस तरह से होगा और ये हमारा बाहर की तरफ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए चोट मार रहे हैं, इसका है थोड़ा मजबूत रहता है तो थोड़ी चोट मजबूत मारनी है। यहाँ देखिए ठीक हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ जहाँ बैंड है इसमें 3-4 जगह बैंड है। ढक्कन में बैंड नहीं है फ्रेंड,
ढक्कन का बैंड इस तरह से नहीं है, ये खांचे का बैंड है, चोट लग गया है। इसमें रबड़ बैठता है, रबड़ का खांचा इसको कहते हैं, यानी कि जिसमें रबड़ बैठता है वो नाली कहीं कहीं दब गई है, इसको सीधा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से सभी मुड़े हुए हिस्से को हमको सीधा कर लेना है। इसको इस तरह से रखेंगे, इस पर इस तरह से चोट मारेंगे, ये अंदर दबेगा तो नीचे वाला हिस्सा इधर आएगा, तो मुड़ा हुआ भाग इधर आ जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो कुकर के किनारे को कभी इस तरह से पटकना नहीं चाहिए। तो आप फ्रेंड्स ये देख रहे हैं कुकर का किनारा, ये बिल्कुल मैंने जहाँ जहाँ दबा था तो सीधा कर दिया है, बिल्कुल ये सीधा हो गया है, ओके हो गया। इसमें बैंड बिल्कुल नहीं है, इस तरह से देखिए हिल नहीं रहा है, बैंड रहेगा तो इस तरह से हिलेगा। और भी वीडियो मैंने डाल रखी है ढक्कन का बैंड कैसे निकालते हैं, उसको मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए इसका हम सेफ्टी वाल्व चेंज कर देते हैं, इसमें हाफ इंच का ही लगाएंगे, उसके बाद इसमें नया रबड़ डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये सेफ्टी वाल्व मैंने खोल लिया है, सेफ्टी वाल्व को फटाफट मैं खोल लेता हूँ पानी की मदद से। ये देखिए खुल गया हाफ इंच का सेफ्टी वाल्व। फ्रेंड्स फ्यूज क्यों हुआ ये इसका वेंट ट्यूब ब्लॉक हो गया था, वेंट पाइप ब्लॉक था, जिसने भी इसमें चावल बनाया इसको साफ़ नहीं किया था, इसलिए मेरे ख्याल से फ्यूज हुआ है। अच्छा हुआ कि फ्यूज हो गया, नहीं तो कुकर फट जाता। देख रहे हैं इसमें पूरा सुराख हो गया है। और जो नया होता है इस तरह से पतला पर्दा होता है इसमें, इस तरह से ये पतला पर्दा रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए इस सेफ्टी वाल्व को फटाफट में लगा लेता हूँ। इस तरह से मैंने इस सेफ्टी वाल्व को, ये समतल वाली सतह नीचे रहेगी इस तरह से, और ये ऊपर से रहेगा। नट है तो नट इसका जो है टाइट करेंगे पाने की मदद से। तो सेफ्टी वाल्व के साइज का पाना आता है फ्रेंड्स, या एडजस्टेबल पाने की मदद से और प्लायर की मदद से हम इसको टाइट करेंगे। अब देखिए कंडीशन ये आ गया, ऊपर से टाइट कर नीचे घूम रहा है, तो नीचे घूम रहा है तो इसको हम प्लायर की मदद से पकड़ेंगे। इस तरह से प्लायर लेंगे और इसको नीचे से पकड़ेंगे क्योंकि ये घूमने लगा है। इस तरह से पकड़ेंगे और फिर हम ऊपर से इसको टाइट कर देंगे। देखिए ये टाइट हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसको हमें फुली टाइट कर लेना है, फुली टाइट हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब इसमें हाफ इंच का है और हाफ इंच का रबड़ भी लगेगा, ये 5 लीटर है, इसको हम फाड़ेंगे। इसमें देखिए ये पैकिंग इसकी बहुत अच्छी दे रही है कंपनी, इसको हम काट के निकाल लेंगे इस तरह से। भी नहीं निकला फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से काटना पड़ेगा रबड़ बचा के। तो निकल गया, दूसरा वाला भी निकालेंगे इसी तरीके से। तो रबड़ को हम कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, इस तरह से रखेंगे, इस तरह से एक तरफ जगह इस तरह से घाट ढांचे में डालेंगे और इस तरह से इसको खींच के लगाएंगे इस तरह से, नहीं तो उतर जाता है। इस तरह से यहाँ उंगली रखेंगे यहाँ पे, इसको इस तरह से खींच के लगा देंगे इस तरह से। कोई भी कुकर हो इस तरह से नए रबड़ को लगाते हैं, क्योंकि पैकिंग में ऐठन रहता है तो बाहर की तरफ भागता है रबड़। ये बिल्कुल हमारा ढक्कन फ्रेंड्स ओके है। अब बैंड ढक्कन में है कि नहीं उस तरह से मैंने बता दिया, बैंड नहीं है। एक बार इसकी सतह पर हम रखते हैं ढक्कन पर बैंड है कि नहीं, ढक्कन में ऐठन है कि नहीं वो हमको पता लगेगा। तो इस तरह से हमने रखा बीचों बीच इसको, और ये इसका बीचों बीच रहना चाहिए, जैसे हम बंद करके बंद पोजीशन में रखते हैं। और इस तरह से देखिए मैं हिला रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है हिल डुल रहा है ढक्कन। मैंने आपको बताया इसमें बैंड बिल्कुल नहीं है, वास्तव में बैंड नहीं है, इस पर भी ये चेक हो जाता है, इस तरह से नहीं हिल रहा है। तो फ्रेंड्स अब ये तुरंत इसको हवा बनाना चाहिए। मैं इसको देखिए आपके सामने बंद करता हूँ, मैंने इसको बंद कर दिया है, ये बंद हो गया फ्रेंड्स। और देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, हल्का सा यहाँ हल्का दिख रहा है, यहाँ पकड़ रहा है। इसको कैसे ठीक करेंगे, इस तरह से हथौड़ी लेंगे, कुकर को पूरा हाथ में उठा लेंगे जिस तरह से मैंने उठाया हुआ है। यहाँ पे हल्का हल्का चोट मारेंगे, बहुत हल्का सा गैप है इस तरह से, और ज़रा सा इस तरह से साइड में मारना है, यहाँ पे ऊपर नहीं साइड में, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पकड़ रहा था हट गया। अब यहाँ चारों तरफ ये देख रहे हैं बराबर गैप है फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी तरह से कंडीशन में आ गया। जो आप यहाँ रबड़ आप देख रहे थे काफ़ी आधा दिख रहा था रबड़ यहाँ से यहाँ तक, अब ये फॉल्ट खत्म हो गया। इस फॉल्ट को इसी प्रकार से रिपेयर करते हैं, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, वीडियो को मैंने कहीं कट नहीं किया है। अब ये फ्रेंड्स ओके है कि नहीं, इसमें फूंक मारेंगे तुरंत में, ये यदि ये लीकेज नहीं है तो ये बैक देगा एयर,
तो समझ जाइए कि ये ठीक है, प्रेशर बैक मारेगा। मैं इसमें फूंक मार के आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें फूंक मार दिया, इसको मैं अंगूठे से दाब के रखा हूँ और इसमें देखिए ये बिल्कुल बैक दे रहा है यार फ्रेंड्स, बिल्कुल ये ओके है। इसी तरह से हम जो रबड़ दिखता है यहाँ से यहाँ तक, उस फॉल्ट को इसी तरीके से हम आसानी से रिपेयर कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप सबको जरूर पसंद आया होगा। इस प्रकार का फॉल्ट इसी तरह से रिपेयर करते हैं। अब ये गैप जो था चारों तरफ से बराबर हो गया, बिल्कुल नए जैसा ही हो गया, बिल्कुल ओके हो गया, प्रेशर भी बनाने लगा। तो दोस्तों ये वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। और मिस्त्री भाई यदि देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप कुकर रिपेयरिंग का काम बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। चैनल पर और वीडियो है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।